और इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे बिना देरी किए करवा देती हूँ। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। हुसैन जावेद जी वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्क्रीन पर दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों का मैं स्वागत करना चाहती हूँ। लेकिन शुरुआत मैं तपेश जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। अभी तक वो पाकिस्तान, वो मुल्क, वो देश जो दुनिया के आगे अपने आप को पीड़ित बता रहा था, जो ये कह रहा था कि भाई हमने देखिए हम हमारे ऊपर कितना अत्याचार हुआ, हमारे नागरिक मार दिए गए, हम पर ये हुआ, हम पर अत्याचार कर रहा है हिंदुस्तान, भारत, और हमने फिर मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारी सेना डट कर खड़ी रही। आज क्या हुआ? पहले अल्लाह की मदद आसिम मुनीर कहते हैं, अब जरदारी कह रहे हैं कि बंकरों में छिपना पड़ गया अधिकारियों को, नेताओं को। जी नमस्कार। देखिए पाकिस्तान जो है वो सारा का सारा खेल नैरेटिव पे चलाता है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी की सुपर पावर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट तभी मिल सकता है जब आर्मी वो झूठा नैरेटिव उनके सामने पेश करती है। ये आज की बात नहीं है, 1965 हो, 1971 हो, सब वॉर में पाकिस्तान ही जीता था पाकिस्तान के नैरेटिव के हिसाब से। जबकि बांग्लादेश भी अलग हो गया, तब भी उनका कहना यह है कि हम एक फ्रंट पे हार गए थे लेकिन एक फ्रंट पे जीत गए थे। देखिए इसमें जो भी झूठ का जो व्यापार होता है वो अलग हटता कैसे है, धुआं कैसे हटता है? धुआं हटता है पीस मील इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने से। जैसे आपने बताया कि अल्लाह का सपोर्ट है, अब जरदारी साहब कुछ बोल रहे हैं, कुछ सैटेलाइट इमेजरी है, कुछ बाहर के एक्सपर्ट्स ने कुछ बोला, कुछ ह्यूमन इंट होती है, तो ये सारी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। वर्ल्ड ओवर जितने भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेपर्स और स्टडी छपी हैं कि पाकिस्तान का उसमें क्या हाल हुआ था। देखिए ये जो बंकर वाली बात क्यों आती है, देखिए किसी भी वॉर में जब फुल स्केल वॉर होता है, जैसे रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ईरान इजराइल का चल रहा है, तो बंकर्स यूज होते हैं। हमारे जो साथी बैठे हैं वो भी शायद ये बात बोलेंगे कि हाँ वॉर में तो भाई जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको बंकर्स में मिसाइल से बचाने के लिए किया जाता है। तो लेकिन आप ये देखिए कि जो हमारा पहला अटैक था 9 टेररिस्ट टारगेट पे, वो इतना सटीक और इतना भयानक था कि बंकरों की बात होने लगी पहले अटैक के बाद। और उसके बाद हमने शांति रखी और ये बोलते रहे हम कि भाई अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमने टेररिस्ट को मारा है, हमने किसी सिविलियन को भी हर्ट नहीं किया है, और हमने टाइम भी वही चूज किया जब कोई मिनिमम कैजुअलिटीज हो, हमने हर चीज को ध्यान में रखा। लेकिन पाकिस्तान लगातार अटैक करता रहा, फिर हमारा रेस्पॉन्स इतना खतरनाक था, तो उसके बाद तो ना मुनीर ना शहबाज ये कोई दिखाई नहीं। तो उसका ये बिल्कुल सत्य बात है कि अब इसमें छुपाने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ खास बचा नहीं है, और ये सारे वर्ल्ड के सामने है। और वो बार बार शहबाज ये अपने जरदारी साहब बोल रहे हैं कि 4 दिन भी हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो पाया। अरे भाई तुमने भीख मांगी, गिड़गिड़ाए, अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए, अमेरिका को भी लगा अब इंडिया छोड़ेगा नहीं, तो हमने बोला अब तुम हमसे भीख मांगोगे तो हम तुम्हें दे देंगे, रोक देते हैं। हम तो पहले ही कह रहे थे कि मत करो आगे। तो इसलिए ये पूरे वर्ल्ड को देखना है, और बाकी अब पाकिस्तान क्या बोलता है नहीं बोलता है, हमने अपने ऑब्जेक्टिव किस तरह से अचीव किए, होल वर्ल्ड हैज सीन इट। हुसैन जावेद जी का रुख कर लेते हैं। हुसैन जावेद जी आप तो हर बार हमारे साथ जुड़ते भी हैं, वो पाकिस्तान जो अभी तक तो आप रो रहे थे कि बताइए इतना मार दिया, हमारे नागरिक मर गए, हमारे निर्दोष नागरिकों को मार दिया, आप जरदारी कह रहे हैं, आप ही के देश के राष्ट्रपति है वो ये कह रहे हैं मंच से कि भाई अल्लाह को याद करना पड़ा, आसिम मुनीर कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे बंकरों में छिप गए। मैंने तो 4 दिन पहले ही बता दिया था, बंकरों में नेता अधिकारियों को छिपने के लिए कहा गया। फिर मैं कह रहा हूं कि लीडर जब शहीद होते हैं या लीडर जब मरता है तो वो छुपकर नहीं मरता है। इस तरह की बातें हो रही हैं अब। जी सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखिए मैंने अभी अपने पैनलिस्ट की बात भी सुनी। बात ये कि हम बिल्कुल इस तरह का इंप्रेशन देते ही नहीं है कि पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान कहाँ जीता, पाकिस्तान कहाँ हारा। वो या 30 है या 29 है, आप दुनिया के सामने गिन भी नहीं सकते हैं। अरे सर हमारे राफेल की आपको बड़ी चिंता हो रही है, हमारे राफेल की आपको बड़ी चिंता हो रही है, ठीक है। ये राफेल का नैरेटिव, मैं राफेल का नैरेटिव खत्म करता हूं मैं आज, ठीक है। ये क्या है कि देखिए ये सबसे बड़ा नैरेटिव है कि जब भी हम बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या अचीव किया, हमने 11 एयरफील्ड तबाह किए, हमने उनके न्यूक्लियर ठिकानों के जो हमने क्लेम नहीं किया पर न्यूक्लियर जहां स्टोरेज थे उनके एंट्री एग्जिट पे बम मारे, और उसके अलावा हमने उनके टेररिस्ट ठिकाने खत्म किए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से चाहे वो आर्मी लीडरशिप हो, चाहे एयरफोर्स लीडरशिप हो, जर्नलिस्ट हो, पॉलिटिशियंस हो,
सबने ये पूछा, हमने उनके 5 रफाल मार दिए। बस यही बोल रहे हैं, कोई 6 बोल रहा है, कोई 7 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, लेकिन हाँ हमने रफाल मार दिए। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि कोई भी वॉर होता है या कोई भी ऑपरेशंस होते हैं, उसमें लॉसेस दोनों तरफ से होते हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करता, दोनों तरफ से होते हैं। अब एक फुटबॉल मैच हुआ मैडम, और उसमें पाकिस्तान ने 2 गोल मार दिए, लेकिन हमने 5 गोल मारे, तो भाई जीता कौन? अब तुम इस बात को कहते रहो हमने भी तो 2 गोल मार दिए थे तुम्हारे, तो 2 गोल मारने से क्या होता है भाई? विक्ट्री किसकी हुई, किसका नुकसान हुआ, ये मैटर करता है। तो ये रफाल का नैरेटिव जो है ना, ये तो अब 65 में भी और हुसैन जावेद जी, आपको समझना होगा कि 4 दिन से ज्यादा, 4 से 7 दिन से ज्यादा पाकिस्तान इस युद्ध को नहीं झेल सकता था। इस बात को तो स्वीकारेंगे आप? हालत खराब हो गई थी, अमेरिका तक फोन कर दिया। देखिए, मैं बात पता क्या है कि इंडिया वाले हमेशा से, इंडिया की आर्मी, इंडिया की स्टैब्लिशमेंट हमारे बारे में ये सोच रखता है कि पाकिस्तान तो बिछड़ा हुआ है, हर चीज में हमसे पीछे। और इस मई की जंग में ना इंडिया को वाज़ेह हो गया कि हमने जरूरत से ज्यादा ही अजम्पशन लगा लिए थे। ये तो हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा सक्षम भी है, इनमें सलाहियत भी है, और उन्होंने साबित किया। ग्रुप कैप्टन साहब बैठे, मैं इनको इनकी एयरफोर्स की जुबान में कहता हूँ कि ये सर कोई डॉग फाइट तो नहीं हुई। ये तो आप भी जानते हैं कि आपके रफाल या हमारे JF-17 या हमारे J-10C आमने सामने डॉग फाइट में नहीं आए। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज की लड़ाई थी, जिसको मल्टी डोमेन वॉरफेयर कहते हैं। यह आपको मुझसे बेहतर पता है। इसमें आप अच्छी कारकर्दगी अगर नहीं दिखा सके तो मानिए इसको। ट्रंप साहब अपनी स्पीच में कह चुके हैं जहाज गिरे हैं, जहाज गिरे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा ये पाकिस्तान के जहाज गिरे हैं, लेकिन एक आप इस हमने तो सितंबर में हमने इस सबूत को भी रखा कि ये सर कहां तक नैरेटिव सेट करेंगे? सर कितना झूठा नैरेटिव सेट करेंगे आप बताइए? आप जैसे पत्रकार आते हैं टीवी पर झूठा नैरेटिव सेट करते हैं, फिर आपके राष्ट्रपति जाते हैं मंच पर झूठा नैरेटिव सेट करते हैं, फिर आपके आसिम मुनीर आते हैं, वो ये समझते हैं, इस गलतफहमी में है, इस गफलत में है कि भाई मेरा तो नाम चल रहा है, मेरा तो परचम लहर रहा है, वो इस गफलत में है। यहाँ मतलब मुझे लगता है नैरेटिव ही सेट करता रह जाएगा पाकिस्तान। अच्छा मैम, चले मैम, ठीक है, आपने एक बात कर दी, आपने ना नैरेटिव की बात की। इस बात से मैं इतना एग्री करता हूँ कि अब जंग महाज पर भी होती है और मीडिया पर भी होती है नैरेटिव के जरिए। बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा सिर्फ ना आपसे और आपके गेस्ट से एक सवाल है, खासकर आपके जो गेस्ट है, क्योंकि उनका ताल्लुक एयरफोर्स से है। देखिए, जब मई की जंग जारी थी ना, हमने तो बकायदा उस टाइम दुनिया के मीडिया को बुला के एक जबरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन दी कि ये देखिए इंडिया का लॉस हुआ हमारी एयरफोर्स में। आपके एयर चीफ को 4 महीने लगे उस तरह की प्रेस टॉक का आयोजन करने में। इसके पीछे क्या राज था? 4 महीने तक आपको समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या? ये मैं से जवाब दूं। 4 महीने आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी होगी ना? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी होगी ना? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी होगी, आपने वो सैटेलाइट वाली तस्वीरें भी नहीं देखी होंगी। अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये भी नक्शा नजर नहीं आ रहा होगा, आपको सब ब्लैंक दिख रहा होगा। 4 महीने बाद की है, 4 महीने बाद सर, कोई 4 महीने बाद नहीं, कोई 4 महीने बाद नहीं। तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 4 महीने बाद हुए, रिकॉर्ड पे आप ग्रुप कैप्टन साहब से पूछ रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स का रिकॉर्ड है, मीडिया पे उसकी फुटेज मौजूद है, डेट मौजूद है, आप कह रहे हैं कैसे हुआ नहीं है? हम तो जिस दिन ऑपरेशन शुरू हुआ था उसके अगले दिन ही मीडिया को विद प्रूफ्स दिखाना शुरू कर दिया था, और पाकिस्तान ने जो हमने किया उसकी नकल अंदाजी करी। वो फर्जी सैटेलाइट इमेज और वो जो ISES की उनकी पिक्चर्स थोड़ी बहुत लगाई कि देखिए यहाँ से हमने फायर किया, यहाँ से एयरक्राफ्ट गायब हो गया। पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से या पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से मैंने आज तक कोई सैटेलाइट इमेज नहीं देखी। जो उन्होंने बोला आदमपुर पे पहले हमने S-400 को तबाह कर दिया, वहां मोदी जी खड़े थे, फिर भुज तबाह कर दिया, वहां राजनाथ सिंह खड़े थे, फिर उधमपुर तबाह कर दिया, वहां भी कोई खड़ा था। कहीं कोई इमेज किसी रनवे की, किसी मिसाइल बैटरी की, और तपेश चौधरी जी, हर बार पाकिस्तान, हर बार ये मुल्क अपनी किरकिरी करवाता है अपने नेताओं से। अभी जरदारी जी का मैं बयान सुनवा रही थी, जरदारी ने कहा था कि भारत से दोबारा युद्ध लड़ना चाहता है पाकिस्तान युद्ध के लिए दोबारा तैयार है। मोदी आसिम मुनीर से डर गए। दूसरे बयान में वो पलट जाते हैं, कहते हैं कि भाई सेना नेता अधिकारियों को तो बंकर में छिपवाना पड़ा था क्योंकि हम डर गए थे, हम पर हमला हो रहा था, हिंदुस्तान हमें मार रहा था, पीट रहा था। ये तो किरकिरी वाला बयान हो गया ना। आप एक बयान में, एक मंच पर, एक ही समय पर 2 अलग अलग बयान कैसे दे सकते हैं? और उसमें भी एक बात ये होती है जो हुसैन साहब मेरे साथी बोल रहे हैं कि देखिए कि आपने तो 4 महीने बाद बोला, चलो हमने वो भी भूल गई है कि हमने कितनी मीडिया ब्रीफिंग्स करी, पर
जो हारता है वही तो ज्यादा चिल्लाता है। हमने जो अचीव करना था हमने कर लिया, हमें दुनिया को बताने की जरूरत नहीं थी। और जो बोलते हैं हारे हुए आदमी को कौन बुलाता है, भाई हारे हुए कोई सब बुलाते हैं, हारा हुआ ये आदमी 4 जगह हाथ पैर मारता है। अभी अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट आप देखिए ना, वर्ल्ड में कहां कहां जा रहे हैं, कौन नहीं बुला रहा उनको। तो जो हारता है, जिसको अपना आका दिखता है, जहां से मदद मिलती है, जहां जिस कंट्री के इंटरेस्ट है। और अमेरिका कोई अकेला देश नहीं है इस वर्ल्ड में कि अमेरिका ने बुला लिया तो मुनीर साहब इस समय सुपर पावर हो गए। अरे ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। इंडिया अपने आप में एक पावर है आज की डेट में, और भी बहुत सारी पावर्स है। तो ये बात जो है कि हारे हुए आदमी को नहीं बुलाता, हम जीत गए हमको इसलिए बुलाएगा, ऐसा नहीं है। आप कितनी भी विक्ट्री परेड निकालिए, कितना भी दुनिया को बोलिए, बट प्रूफ्स नहीं है, प्रूफ्स नहीं है, सिर्फ नरेटिव का गेम है सब। देखिए मैं इस पे ऑब्वियसली हम एक दूसरे को कन्विंस तो नहीं कर सकते। आपके पास आपका अपना नैरेटिव है, हमारे पास हमारा। लेकिन बात वही आती है कि सबसे अहम बात ये कि आपने कहा ना इस जंग से आपने क्या हासिल किया, ये तो बकायदा आपके डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। एयरफोर्स के साबिक आपके ग्रुप कैप्टन है, स्क्वाड्रन लीडर है, जो मेरे साथ कई टॉक शोज में, उन्होंने खुद कहा कि इंडियन एयरफोर्स के इस टाइम 29 एक्टिव स्क्वाड्रन है, ठीक है, और हमारे 27 है पीएफ के। तो 2 स्क्वाड्रन की सिर्फ दूरी रहेगी। आप खुद अंदाजा लगा लें कि इंडियन एयरफोर्स कहां खड़ी। स्टिल आपको आपका 5th जनरेशन जेट चाहिए जो भी आपके पास नहीं है। तो बहुत प्रॉब्लम है, और अभी इंडिया भी इतनी बड़ी लड़ाई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपको मुझसे बेहतर पता है कि बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो आपको अभी कवर करनी है। देखो 2 चीजें, नहीं, आप सैन्य ताकत का कंपेयर तो मत ही कीजिए हुसैन जावेद जी। आप सैन्य ताकत का, आप जेट का, आप फाइटर जेट्स का, आप हथियारों का, आप गोला बारूद का, इनका कंपैरिजन मत कीजिए सर हिंदुस्तान के साथ। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ऑपरेशन 2 नहीं, ऑपरेशन, अब आप कहते हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि भाई हम तो दोबारा लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ने के लिए तैयार कहने वाले नेता क्या ये नहीं जानते हैं कि पाकिस्तान अगर पाकिस्तान उतरेगा तो फिर वो कितने 4 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से भी बुरा हाल होगा। देखिए फर्क है उनकी बात में। अगर वो ये कहते हैं ना कि हम इंडिया के साथ जंग इस तरह से दोबारा होगी, ये सब कुछ, वो इसलिए कि अगर दोबारा से अग्रेशन हुआ, हकीकत में इंडिया पाकिस्तान दोनों ये नहीं चाहते कि जंग हो, जंग किसी के मफाद में नहीं होती। लेकिन ये बात आपको स्टेटमेंट देना पड़ती है कि अगर दोबारा से हम पे इस तरह अग्रेशन होता है तो हम उसके लिए तैयार है। तो लीडर्स की जो इस तरह की बातचीत होती है उसको हमेशा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना चाहिए। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि 1 मई के अंदर आपस में कोशिश हो गई है, आपने भी कोशिश की, हमने भी कोशिश की। अब सवाल ये है कि आगे इन दोनों मुल्कों ने कैसे चलना है, ये सबसे अहम सवाल है। और मेरी जाती राय है कि उसका बेहतरीन हल बातचीत है। पाकिस्तान को तो सबक सिखा दिया सर, पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए हिंदुस्तान ने तरसा दिया। रो रहा है पाकिस्तान, साथ कैसे चल सकते हैं भाई? गोली और रोटी एक साथ थोड़ी ना चल सकती है सर, खून और पानी एक साथ थोड़ी ना बह सकते हैं सर। जब आप कहेंगी ना कि ऑप सिंदूर होल्ड पर है और हमने इसको खत्म नहीं किया, तो हमें भी अलर्ट अपनी तरफ रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहेंगे ऑप सिंदूर नहीं, तो अलर्ट हो के हो क्या जाएगा सर? अलर्ट रह के हो क्या जाएगा हुसैन जी? अलर्ट रह के हो क्या जाएगा? आपके तो नेता मान रहे हैं ना कि भाई आपकी सेना नाकाम रही, आपकी सेना विफल रही। ये आपको लग रहा है। देखिए ये आपका अपना आसिम मुनीर को तो अल्लाह याद आ गए थे, आसिम मुनीर को तो अल्लाह की मदद मिली थी। पता है पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है, हमने दुनिया के आगे प्रूव किया, और हमें इंडिया को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दुनिया इस बात में हमारे साथ। देखिए आप एक बात का जवाब दे देना, पूरी दुनिया ने क्या पहलगाम में जो वाकया हुआ है, पाकिस्तान की किसी मुल्क ने वायलेशन किया इसराइल को छोड़ के? आपके पसंदीदा दोस्त रूस ने नहीं की, रूस ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। यही तो नाकामी है कि सफारती सतह पे आप नाकाम हो गए हैं, आप दुनिया को कन्विंस नहीं कर पाए कि हुआ क्या। नहीं, ये आप लोगों का नैरेटिव है, आप लोगों की गलतफहमी है। आप लोग न कभी मानेंगे, ना आप लोगों ने 65 माना, ना 62 माना, ना 71 माना, अब पहलगाम भी नहीं माना, आपने कुछ भी नहीं माना सर। आपने कभी एक्सेप्ट किया है कि हाँ यहाँ पर हमारी तरफ से ये चूक हुई या ये गलती हुई या यहाँ पर हम गलत थे? कभी माना सर आपने? कभी नहीं माना और ना मानेंगे, उसकी उम्मीद भी नहीं है। तपेश जी, ठीक है, तपेश जी। हुसैन साहब से एक बात कहना चाहूंगा। देखिए आप बुरा मत मानिएगा कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान में बैठ के आप सिर्फ एक ही नैरेटिव बोल सकते हैं। ये आप अंदर आपका दिल भी जानता है। वहां पे जो आर्मी का खौफ है, तो इसलिए ये अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हुसैन साहब को सच बात बोल देंगे या एक्चुअल नैरेटिव बोल देंगे या थोड़ी हमारी बात बोल दें, थोड़ी अपनी बोल दें, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी जो इन्होंने एयरफोर्स की अभी स्क्वाड्रन्स गिनाई और पावर की बात की, अगर पावर बराबर होती ना तो पाकिस्तान कभी भी टेररिज्म का एज ए एक्सटेंडेड हैंड कभी भी हाथ नहीं थामता। जो उन्होंने टेररिज्म को अपनी पॉलिसी बनाया, जिस तरह से कश्मीर पंजाब उन्होंने करवाया,
तो ये पॉलिसी कभी करता नहीं। जो ताकतवर होता है ना वो ऐसे काम नहीं करता। जो तपेश जी, ताकतवर होता है वो लेकिन तो मेरे ऊपर जरदारी जो होगा वो जरदारी कह करूंगा। रहे हैं, जरदारी मंच से कह रहे हैं कि भाई दोबारा अगर ऑपरेशन होता है या दोबारा अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान तैयार है। कैसे तैयार है सर? कहीं से कहीं तक पाकिस्तान तैयार नहीं हो सकता है। पैसा चाहिए, लड़ाई लड़ने के लिए पैसा चाहिए भाई इनके हाँ। पास। अब इनकी पाकिस्तान की एयरलाइंस बिक गई। आप सोचिए ये बुरा हाल है। जब एयरलाइंस तक बिक रही है, उसका ऑक्शन हो रहा है एयरलाइंस का, तो पैसा कहां से आएगा लड़ाई लड़ने के लिए? पता नहीं ये ऑप्शन की क्या बात करें, वो प्राइवेटाइजेशन की बात है। दुनिया भर में जो इदारे होते हैं वो इस तरह प्राइवेटाइज होते हैं, इसमें तो कोई ऐसी खैर बात नहीं। खैर ये टॉपिक नहीं है। मैं इसमें ये क्योंकि देखें पाकिस्तान भी जंग नहीं चाहता इंडिया से, सच्ची बात है, मैं इस बात का हामी हूँ। जंग दोनों मुल्कों के हक में नहीं है, लेकिन तो फिर अपने नेताओं तक भी तो बात पहुंचाइए। तो फिर अपने नेताओं तक तो बात पहुंचाइए सर। मैंने कहा देखिए, हाँ। हमने, आप मुझे एक बात बताएं, आप स्टैट चेक कर लेना। 22 अप्रैल पहलगाम के बाद पाकिस्तान ने मुतअद्दिद दफा मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पे डायरेक्ट भी इंडिया को ऑफर की कि बातचीत करते हैं। आज भी अगर इंडिया बातचीत करेगा तो पाकिस्तान को सर कितनी बार बातचीत, कितनी बार बातचीत, जितनी बार बातचीत उतनी बार गोली, जितनी बार बातचीत उतनी बार गोली। देखिए मैम, क्योंकि आपके पास, ये मेरी आखिरी बात है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। चाइना के साथ आपकी सरहद अनसेफ, पाकिस्तान के साथ अनसेफ, अब बांग्लादेश के साथ भी अनसेफ है। तो मुझे बताएं जयशंकर साहब क्या कह रहे हैं, आपकी खारजा पॉलिसी को किस तरह चला रहे हैं? हर हमसाए के साथ उन्होंने आपके पट्टे करवा दिए। आप अपनी बात कीजिए सर, हुसैन जी आप अपनी बात कीजिए सर। कितनी बार बातचीत बताइए ना, कितनी बार बातचीत, कितनी बार बातचीत? आप छोड़ दीजिए चीन, बांग्लादेश, नेपाल सब छोड़ दीजिए, आप पाकिस्तान पर रहिए। कितनी बार बातचीत? क्योंकि मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि बातचीत के अलावा पाकिस्तान के पास और क्यों आप लोगों के नेता बार बार ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हैं? क्यों बार बार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होता है आपके देश में? क्योंकि आप लोग एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। आप लोग एक झूठ का नैरेटिव, एक झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं। देखिए वो बात मेरी और ग्रुप कैप्टन साहब की होगी कि हम एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते। इस फैक्ट को भी मान लेना चाहिए ना। उनके पास अपने सोर्सेज हैं, मेरे पास पाकिस्तान अपने के पास सोर्सेज है हैं। क्या सर कन्विंस करने के लिए? पाकिस्तान के पास है क्या, और क्यों करना है पाकिस्तान को कन्विंस? इसका जवाब तो आपको ट्रंप साहब देंगे ना। आप जरा उनकी स्पीचेस ही सुन लें तो आपको आप पता बीच चल बीच जाएगा। में ट्रंप साहब को क्यों लेकर आ रहे हैं सर? कुछ आटा वाटा भिजवा रहे हैं, वो चावल वावल भिजवा रहे हैं क्या? नहीं, आप बीच बीच में ट्रंप साहब को क्यों लेकर आ रहे हैं? कुछ खाने पीने का सामान भिजवा रहे हैं क्या वो आपके पाकिस्तान में? उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि जहाज गिरे। आप ना माने, आपके मानने से कुछ नहीं होता। दुनिया का नाम इंडिया नहीं है, इंडिया दुनिया के अंदर है। ठीक है, आप ना मान रहे थे ना मानेंगे, और मुझे उम्मीद भी नहीं है जावेद जी कि जब आप यहाँ पर बैठेंगे आप अपनी कमी, आप अपनी कमजोरी को कभी नहीं मानेंगे और ना कभी कबूल करेंगे। ठीक है, आपके नेता तो समय समय पर कबूल करते ही हैं। बहुत शुक्रिया हुसैन जावेद जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपने पॉइंट ऑफ व्यू और चर्चा इस पर की। और तपेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़े डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड। तपेश जी बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल